नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए बिना देर किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। जब भी हम लियो टॉल्स्टॉय का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वॉर एंड पीस जैसे बड़े और भारी भरकम उपन्यास आते हैं, है ना? लेकिन सच बताऊं तो उन्होंने कुछ कमाल की लोक कथाएं भी लिखी हैं और आज हम उनकी एक बहुत ही शानदार और गहरी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं, शैतान और रोटी का टुकड़ा। सुनने में ये एक सीधे साधे रूसी किसान की कहानी लगती है, लेकिन यकीन मानिए इसमें इंसान की फितरत, लालच और संसाधनों के मनोविज्ञान को लेकर जो बातें कही गई हैं वो आज के समय में एकदम सटीक बैठती हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या कोई बहुत ही अच्छा नेक इंसान सिर्फ इसलिए बुरा बन सकता है क्योंकि उसे उसकी जरूरत से कहीं ज्यादा मिल गया है? हम अक्सर सोचते हैं ना कि यार इंसान मजबूरी या गरीबी में आकर गलत काम करता है। हमें लगता है कि अगर किसी के पास सब कुछ हो तो वो ज्यादा दयालु बन जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? टॉल्स्टॉय की ये कहानी ना इसी सोच को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हमारे पास चीजें जरूरत से ज्यादा हो जाती हैं तब हमारा असली चरित्र कैसा होता है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गरीब और सीधे साधे रूसी किसान से। वो बेचारा अपने खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी और उसके पास खाने के नाम पर सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा बचा था। उसने बड़ी हिफाजत से उस टुकड़े को एक पेड़ के नीचे रख दिया ताकि काम खत्म होने के बाद तसल्ली से खा सके। आप समझ सकते हैं कि वो कितनी तंगी में जी रहा था। तभी वहां एक छोटा सा शैतान आता है जिसे कहानी में इम्प कहा गया है। अब ये इम्प मजे लेने के लिए उसकी वो आखिरी रोटी चुरा लेता है और छुपकर देखने लगता है। उसे लगा कि किसान जब रोटी नहीं देखेगा तो गालियां देगा, भगवान को कोसेगा, बहुत गुस्सा करेगा। लेकिन यहीं पर उस किसान का असली रूप सामने आता है। जब वो पेड़ के पास जाता है और देखता है कि रोटी गायब है तो वो बिल्कुल भी नहीं झुंझलाता। कोई गाली नहीं, कोई गुस्सा नहीं, उल्टा वो बड़ी शांति से कहता है, जिसने भी रोटी ली है शायद उसे मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत थी। अब आप खुद सोचिए, जो इंसान खुद भूखा है, जिसका इकलौता खाना चोरी हो गया है, वो ऐसा कह रहा है। ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वो अंदर से कितना निस्वार्थ और दयालु था। और इधर वो छोटा शैतान पूरी तरह से चिढ़ जाता है। उसका पूरा प्लान ही फ्लॉप हो गया था। खैर, बात यहीं खत्म नहीं होती। छोटे शैतान के इस तरह हारने से जो बड़ा शैतान था यानी डेविल, वो आग बबूला हो जाता है। उसे ये बिल्कुल हजम नहीं होता कि एक मामूली से इंसान ने इतनी आसानी से बुराई को हरा दिया। वो छोटे शैतान को खूब डांटता है और उसे वापस भेजता है कि जाओ और किसी भी तरह इस किसान को एक बुरा इंसान बनाकर ही लौटना। तो अब ये इम्प एक नई और बहुत ही शातिर चाल के साथ वापस आता है। वो एक आम मजदूर का रूप बनाता है और किसान के पास जाकर उसके साथ काम करने लगता है। यहां से ना कहानी थोड़ी डार्क और तेज हो जाती है, क्योंकि शैतान अब सीधा वार नहीं कर रहा था, बल्कि बहुत ही चालाकी से अपना जाल बिछा रहा था। अब जरा देखिए कि ये शैतान अपना जाल कैसे बुनता है। पहले साल वो किसान से कहता है कि फसल को गीली जमीन पर बोया जाए। इत्तेफाक से उस साल भयंकर सूखा पड़ता है। बाकी सबकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, लेकिन किसान की फसल लहलहा उठती है। दूसरे साल शैतान पहाड़ी पर खेती करने को कहता है। इस बार जबरदस्त बारिश होती है और फिर से सिर्फ इसी किसान की बम्पर पैदावार होती है। अब इन 2 सालों में किसान के पास उसकी जरूरत से बहुत बहुत ज्यादा अनाज इकट्ठा हो जाता है। और फिर शैतान अपना मास्टर स्ट्रोक खेलता है। वो किसान को इस बचे हुए ढेर सारे अनाज से वोडका यानी शराब बनाना सिखा देता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। इस कहानी में जो कुछ भी बुरा हुआ उसका असली कारण सिर्फ वो शैतान या उसका जादू नहीं था। असली वजह थी संसाधनों की अचानक से आई वो भारी अधिकता। जब तक किसान के पास सिर्फ उतना था जितनी उसे जरूरत थी, वो खुश था, शांत था। लेकिन जैसे ही उसके पास वो एक्स्ट्रा अनाज आया जिसे वो चाहकर भी नहीं खा सकता था, तो उसके दिमाग में आया कि भाई अब इसका क्या करूं। और इसी अधिकता ने उस शैतानी सोच को पनपने की जगह दी। इसी फालतू अनाज ने शराब बनवाई और यहीं से उसके पतन की शुरुआत हुई। एक बार इस फर्क को देखिए। अधिकता से पहले की बात करें तो वो भूखा जरूर था, लेकिन दिल का कितना साफ था। चोरी करने वाले को भी उसने माफ कर दिया था। लेकिन अधिकता के बाद उसी किसान के पास अनाज के अंबार लगे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल जानवरों जैसा हो गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारी अच्छाई सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास पैसे या साधन कम हैं या ज्यादा। कई बार बाहर की ये अंधाधुंध संपन्नता हमारे अंदर की इंसानियत को ही खत्म कर देती है। तो ये बदलाव आया कैसे? इसका सीधा सा जवाब है वो शराब, जो उसने अपने उसी एक्स्ट्रा अनाज से बनाई थी। जैसे ही उसने वो शराब पीनी शुरू की, उसका असली शांत स्वभाव कहीं गायब हो गया। सोचिए,
जो आदमी अपनी आखिरी रोटी चोरी होने पर भी नहीं गुस्साया था, वो अब अपने ही घर आए मेहमानों को बेइज्जत करने लगा, छोटी छोटी बातों पर भड़कने लगा, अपने ही दोस्तों और घरवालों पर चिल्लाने लगा। शराब ने ना सिर्फ उसके दिमाग पर असर डाला, बल्कि उसके अंदर की उन बुराइयों को भी बाहर खींच निकाला, जो शायद गरीबी और संघर्ष के दिनों में कहीं बहुत गहराई में दबी हुई थीं। और इस बात को टॉल्स्टॉय ने बहुत ही कमाल के तरीके से समझाया है। उन्होंने नशे के अलग अलग फेस को जानवरों के बर्ताव से जोड़ दिया है। देखिए कैसे। शुरू में जब वो और उसके दोस्त शराब पीना शुरू करते हैं तो वे एक दूसरे की झूठी तारीफें करते हैं, एकदम एक लोमड़ी की तरह चालाक बनकर। फिर जब नशा और चढ़ता है तो उनकी असली आक्रामकता बाहर आती है। वो बेवजह लड़ने झगड़ने लगते हैं, बिल्कुल एक हिंसक भेड़िए की तरह। और आखिर में जब वो पूरी तरह से नशे में धुत हो जाते हैं तो अपनी सारी सुध बुध खोकर जमीन पर गिर जाते हैं, जैसे कोई सूअर कीचड़ में लौट रहा हो। उस जरूरत से ज्यादा अनाज और नशे ने धीरे धीरे उनसे उनका इंसान होने का हर गुण छीन लिया। अब अगर हम कहानी से थोड़ा बाहर आएं और इस पर गौर करें, तो टॉल्स्टॉय असल में हमें बताना क्या चाह रहे हैं। ये कहानी सिर्फ ये कहने के लिए नहीं है कि शराब पीना बुरी बात है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये इंसान की फितरत और इस भौतिकवादी दुनिया के बीच के उलझे हुए रिश्ते के बारे में है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि शैतान ने उस किसान के अंदर कोई बुराई नहीं डाली थी। उसने तो बस एक ऐसी सिचुएशन बना दी जिससे किसान के अंदर पहले से मौजूद लालच और पशुता बाहर आ सके। और वो सिचुएशन क्या थी? जरूरत से बहुत ज्यादा संसाधनों का हाथ लग जाना। तो अगर हम इस पूरे खेल को समझें तो पतन का एक बड़ा ही साफ पैटर्न दिखाई देता है। इसकी शुरुआत हमेशा संसाधनों की अधिकता से होती है। जब हमारे पास जरूरत से ज्यादा आ जाता है तो अक्सर हम उसका दुरुपयोग करने लगते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसान ने अनाज को बर्बाद करके शराब बनाई। और इस दुरुपयोग का सीधा असर क्या होता है? मानवीय गुणों का नुकसान। हमारी संवेदना, संयम, दया, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। और आखिर में ये सब इंसान को नशे और बुराई के एक ऐसे रास्ते पर ले जाता है जहां से वापसी बहुत मुश्किल होती है। टॉल्स्टॉय ने इस छोटी सी कहानी से ये पूरा चक्र हमें बहुत ही बेबाकी से समझाया है। तो जाते जाते आज के इस विश्लेषण को हम इसे एक बड़े और गहरे सवाल के साथ खत्म करेंगे। क्या अत्यधिक संसाधन, जरूरत से ज्यादा पैसा या साधन इंसान को उसकी इंसानियत से दूर कर देते हैं? ये कहानी हमें रुककर सोचने पर मजबूर करती है कि आज हम जिस अंधी दौड़ में भाग रहे हैं, जो सब कुछ पा लेने की हमारी चाहत है, कहीं वो हमें हमारे असली मानवीय गुणों से तो दूर नहीं कर रही? क्या हम भी उसी किसान की तरह तो नहीं बन रहे जो पेट भरने के बाद अपनी करुणा ही खो बैठा? इस सवाल को अपने जहन में रखिएगा और इस पर ठंडे दिमाग से विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक और नए और दिलचस्प विषय के साथ।